तो आज का हमारा देखिए विषय है, आज भी क्या है, दशम लग्न ही साधन है। तो हमने बताया था कि दशम लग्न का साधन क्या होता है, 3 तरीके से होता है कि एक आपका जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर दिन के 12 बजे के मध्य हुआ हो, और दूसरा दिन के 12 बजे से लेकर क्या होगा, रात्रि 12 बजे के मध्य हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? तो आइए देखिए, कल हम लोग पहला देखे थे, आज दूसरा देखेंगे। तो चूंकि समय थोड़ा सा नष्ट न हो, इसलिए हमने समय देखिए क्या होगा, ये 3:30 पीएम के आधार पर, देखिए आपका ये 3:30 पीएम 18 तारीख के आधार पर हमने इष्टकाल और आसपास सूर्य पहले से निकाल कर रख लिया, क्योंकि ये चीजें लगभग क्या होगा, सभी लोगों को ज्ञात हो चुकी है। तो इसमें इस तरह की कोई क्या होगा, साधन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमने क्या होगा, आसपास सूर्य भी कर लिया और इष्टकाल भी निकाल के रख लिया फिर। तो अब आइए हम लोग आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो आगे की प्रक्रिया इसमें ये कहता है कि हमको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो नतफल बनाना चाहिए। तो नतफल बनाने के लिए हम लोग, देखिए, तो नतफल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, दिनमान ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? दिनमान ले लेंगे। तो दिनमान क्या दिया है आपका, 33/12 दिया है। क्या दिया है? 33/12 दिया हुआ है। तो अब इस 33/12 में हम लोग क्या करेंगे कि दिनांक निकालेंगे। तो दिनांक का मतलब क्या होता है कि जो पूरा दिन हो गया उसका, जो पूरा दिनमान हो गया उसका आधा। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा 33/12 है, उसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, किससे? 2 से कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये 16 हो गया आपका, और एक बचा तो यानी कि 60 हो गया आपका। और 60 और 12 72, 72 को भी 2 से भाग देंगे तो ये आपका 16 36 हो गया आपका। तो ये 16 36 हमारा क्या हो गया, आपका दिनांक हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है ये पश्चिम नद निकालेंगे। नद या इसको पर नद भी कहा जाता है। देखिए इसको क्या होगा, हम लोग पर नद भी बोलते हैं, यानी कि पश्चिम नद। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि कल आपने पूर्व नद निकाला था, तो उसमें क्या किया था आपने कि दिनमान में से इष्ट काल को घटा दिया था। आपने क्या किया था कि दिनमान में से इष्ट काल को घटा दिया था। अब क्या होता है कि जब दिन के 12 बजे के बाद ये जब समय हो जाएगा, तो उस अवस्था में क्या होगा कि हमेशा आपका इष्ट काल बड़ा होगा और आपका क्या होगा, दिनमान जो है छोटा होगा, या दिनार क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये फिक्स होता है कि जब क्या होगा, दिन के 12 बजे के बाद का समय हो गया आपका, तो उस अवस्था में आपका इष्ट काल बड़ा होगा और ये आपका दिनार क्या होगा, छोटा हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, पश्चिम नद निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला या सूत्र का ये हो जाता है, क्या हो जाता है, इष्ट काल माइनस दिनार हो जाता है। इष्ट काल माइनस दिनार हो गया आपका। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, इष्ट काल कितना है आपका, 25 20 है। ये 25 आपका 20 होगा आपका, और दिनार हमारा कितना, 16 36 है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए घटा देते हैं। तो सीधी सी बात है, 20 में से आपका 36 नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। तो 80 में से क्या होगा, 36 तो आसानी से घट सकता है। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, 10 में से 6 गया आपका, 4 हो गया आपका। और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गया, ये भी आपका 4 हो जाएगा आपका। अब ये क्या हो गया, 24 हो गया, 24 में से 16 चला गया आपका, 8 हो गया आपका। तो ये हमारा क्या होगा, जो नत हो गया आपका, पश्चिम नत, या इसे केवल नत भी बोल सकते हैं, या पश्चिम नत लिखा जाए तो बढ़िया रहेगा आपका। तो ये पश्चिम नत हमारा कितना हो गया आपका, 8:44 हो गया आपका। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 8:44 हो गया। अब हम आइए क्या करते हैं, हम लोग अगली प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसे क्या होता है, ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि कहीं मिट जाए तो भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, आइए हम लोग अपनी अगली प्रक्रिया पे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखिए तरीका इसका भी वही है, जैसे हम लोग लग्न साधन किए थे या कल पूर्व नत किए थे, क्या होगा, बहुत सारी चीजें उसी से मिलती जुलती रहेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, अपना यहाँ आसपास
ये हमारा स्पर्श सूर्य कितना है। तो आइए अपने स्पर्श सूर्य को लिख दीजिए। तो आपका स्पर्श सूर्य है 1 3 3 17 हो गया आपका। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, आयनांश को जोड़ते हैं। तो आयनांश हमारा है आपका 24 12 35। तो ये देखिए आपका क्या होगा 24, यहाँ हो गया ये 12 हो गया आपका, और ये 35 हो गया, जोड़ देते हैं। तो ये आपका देखिए कितना होगा 7 5 12 को 2 हो गया आपका, हाथ में लगा 1, और फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 3 1 4, उधर से कितना 5 हो गया आपका। ये देखिए 12 3 15 हो गया आपका, 24 3 आपका 27 हो गया, और 1 का 1 ही रहा आपका। तो ये हमें क्या होता है, ये देखिए हमारा क्या होगा, ये अयनांश हो गया आपका। और जो हमें प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं सायं सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सायं सूर्य कहा जाता है। तो ये हमारा सायं सूर्य क्या होगा, एक राशि हो गई, 27 अंश हो गया, 15 कला हो गया, और 52 क्या होगा, विकला हो गया। अब इसके अंशात्मक मान को हम लोग क्या करते हैं, 30 से घटा देते हैं। तो 30 से आइए हम क्या होगा, घटा देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा 27 15 52। तो अब देखिए यहाँ से हम शांति लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 60 में से 52 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये देखिए 8 हो गया आपका। ये फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ 59 हो गया आपका। तो 59 में से 15 घटा देते, 9 में से 5 गया 4 हो गया आपका, और 5 में से 1 गया आपका 4 हो गया। ये 29 हो गया। तो 29 में से 27 निकल के आपका क्या होगा, ये 2 हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए हमारा 2 44 8 आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा सायं सूर्य है किस राशि का है, तो सायं सूर्य हमारा देखिए यहाँ एक पूरा हो चुका है। एक पूरा हो चुका है तो क्या है, वृष राशि का हमारा सायं सूर्य है। तो अब हम क्या करेंगे, वृष राशि का अपना लंकोदय मान को लेंगे। तो ये हमने पहले यहाँ लिख दिया है कि वृष राशि का हमारा लंकोदय मान क्या है, 299 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 299 से देखिए गुणा, अपना क्या होगा 299 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा कर देते हैं। अभी गुणा करने के लिए कोई यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए पहले 299 गुणे हम लोग 8 किए तो क्या होगा 2392 हमें प्राप्त हुआ। फिर हम क्या होगा आपका, 299 में 44 का गुणा करेंगे तो आपका 13,156 प्राप्त होगा। और फिर हम क्या होगा, फिर 299 में 2 का भी गुणा कर देते हैं तो ये क्या होगा 598 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को लगभग समझ में आ ही रही होगी कि देखिए हम लोग क्या होगा गुणा कर दिए। अब क्या करते हैं, अगली प्रक्रिया हमारी है, इसमें हम लोग 60 से भाग देंगे। तो आइए 60 से भाग दे देते हैं हम लोग। ये आपका देखिए 23 92 हो गया आपका, इसमें आप 60 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा 36 18 180 हो गया आपका। ये 9 हो गया आपका, 13 में से 8 गया 5 हो गया आपका, और ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया आपका 0 हो गया। पुनः यहाँ 2 उतार दीजिए तो क्या होगा 6 9 54, कितना हो गया 540 हो गया आपका। ये 5 2 52 हो गया। तो हमें 39 प्राप्त हुआ। तो ये 39 आप अपनी लब्धि को यहाँ जोड़ दीजिए तो क्या होगा 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1 5 3 8 1 9 हो गया, 1 हो गया, और ये 13 हो गया, यानी कि 13,195 हो गया आपका। अब इस 13,195 में भी यहाँ जो अपना शेष आया उसे हम लोग नोट भी करते चले। यहाँ शेष हमें 52 प्राप्त हुआ है, और ये 13,195 इसमें भी आइए हम लोग 60 से भाग देंगे। तो देखिए 6 दूना के 12 120 हो गया आपका, 1 1 9 यानी 119 प्राप्त हो गया आपका। अब इस 119 में भी हम पुनः 60 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, एक ही बार जाएगा आपका 60 में 60, ये 9 हो गया, और 11 में से 6 गया क्या हो गया, देखिए 9 हो गया आपका, 11 में से 6 गया आपका 5 हो गया। ये पुनः 5 आप यहाँ उतार लीजिए तो क्या होगा 6 9 54। ये देखिए आपका 5 और ये 5 55 हो गया। फिर 219 हुआ आपका, तो ये 219 आप यहाँ पुनः जोड़ दीजिए तो 9 8 17 को 7 हाथ में लगा 1, 9 1 10 1 11 को 1 हाथ में लगा 1, और फिर 5 2 7 1 आपका 8 हो गया। और यहाँ जो शेष मिला उसे भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ शेष के रूप में हमें
55 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ शेष के रूप में हमें 55 प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए कि आपका ये 817, फिर आपका शेष के रूप में 55 और पुनः आपका शेष के रूप में 52 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 30 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 30 से भाग देते हैं। ये प्रक्रिया भी आप लोगों को पता ही होगी। तो आइए हम लोग 30 से इसमें भाग देते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ कितनी बार चला जाएगा, 30 गुना के 60 हो गया आपका, ये 2 1 आपका 7 हो गया आपका। ठीक है जी, 217 हो गया आपका। तो ये क्या होगा, 3 साते 21, यानी कि आपका 210 हो गया आपका। ये 7 हमें क्या होगा, शेष के रूप में प्राप्त हुआ। अब इस शेष में हम पुनः क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ये क्या होगा, 7 छक 42, 420 प्लस 55 हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 हो गया आपका, 5 2 7 हो गया आपका, ये 4 हो गया, यानी कि 475 हो गया आपका। 475 ये 52 हो गया आपका। इसमें 30 से भाग दीजिए। ये देखिए क्या होगा, 30 से काम है 30 से 1 7 5 हो गया आपका। तो फिर क्या होगा आपका, 5 बार जाएगा, 3 पचे 15, देखिए 2 और 5 आपका 25 हो गया आपका। अब हम 25 में भी क्या करेंगे, पुनः 60 से गुणा कर देंगे। तो 25 छका 150 यानी 1500 हो गया। इस 1500 में आप क्या करिए, 52 को जोड़ दीजिए। तो ये क्या मिलेगा हमको, 1552 मिलेगा। पुनः इसमें 30 से भाग दे दिया जाए। तो ये देखिए आपका कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 3 5 15 हो गया आपका। ये 5 और 2 मिला, तो फिर हमारा क्या होगा, 1 बार जाएगा आपका, 30 का हमें 30 और यहाँ 2 ये 22 हो गया। तो ये देखिए हमको 3 लब्धि प्राप्त हो गई आपका, ये 27 15 51। देखिए हमें 3 लब्धि प्राप्त हो गई आपका, ये 27 15 और 51 हो गया। तो पुनः इसका एक बार हम फोटो खींच के डाल देते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा सा ऊपर का भाग मिटा देते हैं। ये देखिए हमको क्या हो गया आपका, ये जो हमारा भोगफल हो गया, या इसे भोगयांश भी बोलते हैं। ये आपका भोगफल क्या होगा, 27 15 और हमें क्या प्राप्त हुआ, 51 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 27 15 51 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जो है, आप लोगों को, कई लोगों को थोड़ा सा संशय हो जाता है कि अब यहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि जो हमारा नत आया है, देखिए जो क्या होगा, नत आया है। जैसे हम लग्न में क्या करते थे कि पहला हम देखिए यहाँ तक आते थे, भोगफल निकालते थे, और जो इष्ट काल दिया रहता था तो हम इष्ट काल से क्या होगा, इष्ट फल बनाते थे। यहाँ हमारा क्या है, नत है, तो हम नत से क्या करेंगे, नत फल बनाएंगे। क्या करेंगे, नत फल बनाएंगे। तो आइए हम लोग क्या होगा, यहाँ नत फल बना लेते हैं पहले। तो नत फल बनाने का देखिए आपका 844 है। इसमें क्या करेगा, 8 में हम 60 से गुणा कर देंगे। ये क्या होगा, 8 छक 48, 480 हो गया आपका। इस 480 में जो आपका 44 है, इसे हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, 4 8 4 12 को 2 हाथ मिलाकर 1, आपका ये 5 हो गया, यानी कि आपका 524 हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए नतफल में कोई दिक्कत यदि हो किसी को अभी तो तुरंत पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये देखिए हमारा नतफल क्या हो गया आपका, 524 हो गया। ये 524 यहाँ ऐसे आप जो है नोट करते चलिए। ठीक है, अब इस 524 में आप क्या करेंगे कि अपने भोगफल को घटा दीजिए। तो भोगफल कितना हमारा, 27 15 51। यहाँ लिख देते हैं, ये आपका नतफल हो गया आपका, और ये आपका भोगफल। ठीक है, इसे आइए घटा देते हैं। तो ये देखिए आपका 60 हो गया आपका, तो 60 में से आपका अकाउंट चला जाए, कितना हो गया, 9 हो गया आपका। यहाँ देखिए आपका 9 में से 5 गया, 4 हो गया, और 5 में से 1 गया आपका, 4 हो गया आपका। ठीक है,
ये देखिए आपका यहाँ 13 3 हो गया आपका, यानी कि 13 में से 5 चला जाएगा, कितना हो गया 6 हो गया आपका। यहाँ देखिए 1 हो गया आपका, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ हाफिल है तो 11 हो जाएगा, तो 11 में से 2 गया 9 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये देखिए कल हम लोग जो घटाए थे, यहाँ तक जो किए थे प्रक्रिया, तो उसमें आगे वाले लंकोदय मान के लिए कोई स्थान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। अब यहाँ भी देखिए एक चीज बता रहे हैं, कल हमने लंगोदय मान पे भी चर्चा किया था, तो कहा था आपसे कि जब पूर्व नत रहेगा तो आप उल्टा लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ जो पश्चिम नत रहेगा, तो जैसे आपने लग्न में गणना किया है उसी प्रकार सीधा करना होगी, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि मेन से लेकर मीन तक की गणना होगी। तो ये देखिए हम क्या होगा कि अपना हम वृक्ष की कहानी को हम लोग क्या होगा यहाँ कर चुके हैं। तो वृक्ष के बाद अगली राशि आपकी कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, मिथुन राशि आएगी। देखिए क्या होगा हमारी जो है ये मिथुन राशि आएगी। तो अब आपका जो 323 है, ये देखिए आपका 323, ये आपका यहाँ लिख देते हैं, मिथुन राशि है हमारी, ये आपकी मिथुन राशि हो गई। ठीक है, तो अब इसे आइए घटाया जाए, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, और ये आपका 44, और 9 हमको ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए हमें ये हो गया। अब हमें घटाने के बाद आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो क्या होगा 173 प्राप्त हो रहा है, और 173 आपका क्या होगा, कर्क के आपका लंकोदय मान 323 से छोटा है। क्या है, 323 से छोटा है। तो अब इसमें क्या होगा, आगे की कोई राशि नहीं घट सकती है। तो जब नहीं घट सकती है, तो यही हमारा मिथुन ही क्या हो जाएगा आपका, ये शुद्ध राशि हो जाएगा आपका। ये मिथुन हमारी क्या हो जाएगी, शुद्ध राशि हो जाएगी। अब शुद्ध राशि हमें क्या होगा, प्राप्त हो गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुनः 3 से गुणा करते हैं। तो आइए पुनः हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए आपका क्या होगा, 27 हो गया आपका 270, फिर यहाँ 30 से गुणा करिए, तो 0 4 4 12 को 2 4 4 12 13 हो गया आपका। यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए, तो 0 3 से लिखे 9, 7 से लिखे 21 को 1, हाथ मिलाकर 2 हो गया आपका, और 3 का में 3 2 5 हो गया आपका। देखिए ये प्राप्त हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, 60 से भाग देकर वैसे ही हम क्या होगा जोड़ते आते हैं। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका 270 है, इसमें भी 60 से भाग दीजिए, तो क्या होगा 6 चौके 24, 240, 30 से 50, तो 4 यहाँ आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 13, 24 हो गया आपका। अब ये 13 24 में आप क्या करिए, पुनः आप 60 से भाग दीजिए, तो क्या होगा, देखिए 6 दूना के 12, 120 हो गया आपका, 1 2 4 हो गया आपका, फिर आपका 6 दूना के 12, 120 हो गए हैं, 4 से 50, तो 22 मिला। तो अब हम 22 को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये 2 हो गया आपका, 9 2 11 को 1 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका, और ये आपका क्या होगा 1 1 2 हो गया, और ये 5 हो गया। तो यहाँ हमको देखिए शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है, और यहाँ हमको शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, तो ये देखिए 30 प्राप्त। ठीक है, ये क्या होगा 30 प्राप्त हुआ है। तो आइए जो है देखिए इस पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें इतना प्राप्त हो गया आपका, ये 52 12 4, और ये 30 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि हमारी शुद्ध राशि क्या होगा, ये मिथुन प्राप्त हो चुकी है। तो अब मिथुन के बाद हमारी अगली राशि कौन सी आती है, कर्क राशि आती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कर्क राशि का लंकोदय मान है उससे क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। तो कर्क राशि का लंकोदय मान कितना है, 323 है। तो अब आइए पुनः इसमें हम लोग क्या करेंगे, 323 से भाग देते हैं। ठीक है, क्या किया जाए, 323 से भाग देते हैं। तो अब 323 यदि हम भाग देंगे, तो सीधी बात, पहली बात एक बार जाएगा ही, ये देखिए आपका 323 हो गया आपका, तो ये 11 में से 3 गया आपका 8 हो जाएगा आपका। यहाँ फिर आपका क्या होगा 1 हो गया, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो गया, तो 11 में से 2 गया 9 हो गया, ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया आपका, और ये आपका 2 हो गया आपका। ठीक है,
यानी कि आपका 1982 हो गया आपका। इस 1982 में देखा जाए तो ये आपका 3 छक 18, यानी कि 8 बार भी जा सकता है, 6 बार भी जा सकता है। एक बार चेक कर लिया जाए कि पुनः कितनी बार जाने की संभावना है। ये 1938 आ जा रहा है, 6 बार में हमारा 1938 आ जा रहा है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 6 लिख देते हैं, यहाँ आपका क्या होगा 1938। ठीक है, अब आइए घटाते हैं हम लोग। ये देखिए आपका 12 में से 8 गया, कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ 7 हो गया, 7 में से आपका 3 चला जाएगा, 4 हो गया। यहाँ 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपका 44 प्राप्त हो गया। अब 44 में देखिए हमारा 323 क्या होगा, नहीं जा सकता है। तो अब इसमें पुनः हम लोग क्या होगा 60 से गुणा करेंगे। तो देखिए शून्य 6 चौके 24 को 4 हाथ मिलाएगा 2, और 6 चौके 24 2 आपका 26 हो गया आपका। ये आपका 26 40 में ये वाला 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 26 44 प्राप्त हो जाएगा आपका। देखिए 26 44 प्राप्त हो गया। इस 26 44 में हम पुनः उसी तरह से 323 से भाग देंगे। तो ये देखिए आपका 3 8 24, 8 बार चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये देखिए आपका 8 ले लेते हैं। तो क्या होगा 8 3 के 24 को 4 हाथ में लगा 2, फिर हमारा क्या होगा 8 दूनी के 16, और 2 18 को 8 हाथ में लगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। और 8 3 के 24, एक आपका 25 हो गया, 25 84 हो गया। तो 4 में से 4 गया शून्य, 14 में से 8 गया 6 हो गया आपका। ये भी 5 हो गया, एक कट गया, ये भी 5 हो गया, ये कट गया। तो हमें क्या मिला 60 मिला। अब इस 60 में हम क्या होगा, इस 60 से गुणा करेंगे तो 6 6 के 3600 हो गया आपका। इस 3600 में हम 30 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको 36 30 मिल जाएगा आपका। देखिए 36 30 मिल गया। अब इस 36 30 में आप क्या करिए, पुनः 323 से भाग दिया जाए हम लोग। तो भाग देते हैं तो देखिए क्या होगा आपका 323, और यहाँ 363 है, तो एक बार चला जाएगा आपका 323 हो गया आपका। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया आपका, और फिर आपका 0 उतर जाएगा आपका, ये आपका 400 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 400 में भी देखा जाए तो पुनः आपका एक बार ही जाएगा आपका 330 चला गया आपका। तो ये देखिए कितना हो गया 7 हो गया आपका, 9 में से 2 गया आपका, ये भी 7 हो गया, ये कट गया फिर। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या होगा, इतना प्राप्त होता है। इसको भी एक बार हम फोटो खींच के ग्रुप में डाल देते हैं। देखिए अब इस पार्ट को थोड़ा हम हटा देते हैं। ये देखिए हमारा क्या होगा, आप एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरा हमारा बहुफल जो प्राप्त हुआ है आपका, देखिए 16 8 11 क्या हुआ आपका 16 8, और ये क्या होगा 11 में प्राप्त हुआ है। 16 8 आपका 11 प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग आगे ये देखते हैं कि 16 11 8 जो हमें प्राप्त हो गया है, ये देखिए हमारा बहुफल। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अभी हम लोग भाग दिए थे, घटाए थे, तो अभी चूंकि हमने फोटो भेजा उसमें आप देख सकते हैं कि हमने वहां शुद्ध राशि के रूप में मिथुन को लिखा था। ठीक है, शुद्ध राशि के रूप में हमने क्या होगा मिथुन को लिखा था। ठीक है, अब एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। तो ठीक है, तो ये देखिए आप लोग जो है, हमको क्या था मिथुन राशि प्राप्त हुई। तो अब इस मिथुन राशि में क्या करेंगे,
देखिए ये आपका ये मिथुन राशि हमारी शुद्ध थी। इसमें जैसे लग्न था उसी तरह से लेते हैं। तो ये देखिए आपका मिथुन राशि का आपका ये शुद्ध राशि। अब इसमें क्या करेंगे कि जो आपका दूसरा वाला भोगफल आया है, ये 16, 8, 11, इसे क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो 11 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया, और ये हमारा क्या होगा 3 आपका। तो देखिए आपका 3, 16 क्या होगा 8, 11 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या होगा 3, 16, 8, 11 प्राप्त हो गया। अब अगली प्रक्रिया हमारी क्या होगी, इसमें से आप अपना अयनांश को गुना घटा दीजिए। तो अयनांश हमारा कितना था 24, 12, 35। तो ये आपका देखिए क्या होगा 24, यहाँ हो गया 12, और यहाँ हो गया आपका 35। ये क्या है हमारा अयनांश। ठीक है, इसको आइए हम लोग बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए घटा देते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपका 11 में से 35 नहीं जाएगा तो यहाँ हाफ ही लेंगे। तो ये आपका कितना होगा 71 हो गया। यानी कि देखिए आप यार, तो 11 में से 5 गया, कितना हो जाएगा आपका 6 प्राप्त होगा। ये हमें क्या होगा, ये देखिए 6 प्राप्त हुआ आपका। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो गया, तो 6 में से आपका 3 चला जाएगा, आपका 3 प्राप्त हो गया आपका। ये पुनः हमारा देखिए 7 हो गया, तो यहाँ पे हम हाफ ही लेंगे तो क्या होगा परफेक्ट हो जाएगा। तो 7 में से 2 गया आपका, कितना हो जाएगा 5 हो गया आपका। ये 6 हो गया, 6 में से 1 गया आपका 5 हो गया। ये देखिए आपका यहाँ 15 हो गया आपका, तो यहाँ पे हाफ ही लेंगे। तो 15 और आपका 30, 45 हो गया आपका। तो 5 में से 4 गया आपका 1 हो गया, और 4 में से 4 गया 2, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। ये देखिए हमारा क्या होगा जो 2 प्राप्त हुआ है, यही हमारा क्या होगा अस्पष्ट दशम लग्न हो गया। यही हमारा क्या होगा आपका अस्पष्ट दशम लग्न हो गया आपका। ठीक है।